एक लड़के ने एक डेविल फ्रूट खाया, ये सोचकर कि अब उसकी जिंदगी में एक बड़ी एडवेंचर शुरू होने वाली है। और जैसे ही वो फ्रूट खाएगा, उसके अंदर कोई जबरदस्त पावर जाग उठेगी। लेकिन जब उसकी स्किल रिवील हुई, तो उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। उसकी एबिलिटी सिर्फ इतनी थी कि वो फ्रूट्स को बहुत तेजी से ग्रो कर सकता था। लोग हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, ये तो बस एक नॉर्मल फ्रूट फार्मर निकला। इसी बीच उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड रिया ने एक रेयर फिटनेस टाइप एबिलिटी अवेकन कर ली, जो सिर्फ हर 10 साल में एक बार किसी को मिलती है। इस दुनिया का रूल सिंपल था, एक इंसान सिर्फ एक ही डेविल फ्रूट खा सकता है। अगर किसी ने दूसरा फ्रूट खाया तो उसकी तुरंत मौत हो जाती है। लड़का चाहता था कि रिया हमेशा उसके साथ रहे, लेकिन सेंट्स के ऑर्डर पर रिया को कैपिटल भेज दिया गया ताकि वो एक प्रॉपर एडवेंचरर बन सके। इस तरह बचपन से साथ बड़े दो लोग एक दूसरे से अलग कर दिए गए। लड़के को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी फार्मिंग एबिलिटी असल में एक हिडन डिवाइन आर्टिफैक्ट थी। डेविल फ्रूट का पॉइजन उस पर बिल्कुल असर ही नहीं करता था। इसका मतलब यह था कि वो दूसरा, तीसरा या फिर और भी फ्रूट्स खा सकता था, और हर बार एक नई पावर अवेकन होती। इस सच से बिल्कुल अनजान वो वापस अपनी नॉर्मल फार्मिंग लाइफ में लौट गया। फ्रूट्स उगाना, उन्हें बेचना, उन्हें खाना और फ्री टाइम में अपनी बॉडी और स्टैमिना ट्रेन करना। एक दिन विलेज चीफ के कहने पर उसने एक छोटी लड़की को अडॉप्ट किया जिसका नाम एल्ला था। दोनों मिलकर घर के काम संभलते, साथ खाना बनाते और धीरे धीरे जिंदगी काफी पीसफुल हो गई। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात एल्ला ने डिनर बनाया और उस खाने में वही डेविल फ्रूट था जो लड़का उस दिन घर लाया था। जैसे ही लड़के ने फ्रूट खाया, उसका पूरा बॉडी जलने लगा। दर्द से वो जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही सेकंड्स में बेहोश हो गया। सबको लगा अब वो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन उसी वक्त उसके अंदर एक नई स्किल अवेकन हुई, स्वॉर्ड गॉड। एल्ला पूरी तरह शॉक में थी। जब उसने अपनी अप्रेजल स्किल से चेक किया तो उसे समझ आ गया कि लड़के की असली फ्रूट फार्मर एबिलिटी उस पॉइजन से कंप्लीटली इम्यून बनाती है। सोर्ड गॉड स्किल के साथ उसके सोर्ड अटैक्स पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो गए और उसकी मैजिक रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। खुशी से भरा हुआ वो बाहर भागा अपनी नई पावर टेस्ट करने के लिए। अगले दिन लड़का एल्ला को एडवेंचरर गिल्ड ले गया ताकि उसका रजिस्ट्रेशन करवा सके। एल्ला के दिल में एक ही सोच थी, वो हमेशा अपनी अप्रेजल स्किल के साथ लड़के का सपोर्ट करेगी। लेकिन जैसे ही वो गिल्ड के अंदर गए, लड़के का सामना एक येलो हेयर्ड थग से हो गया। वो थग एटीट्यूड से भरा हुआ था और लड़के से माफी मांगने को कहने लगा। जब लड़के ने उसे इग्नोर किया तो थग ने गुस्से में अपनी स्वॉर्ड स्विंग कर दी। लड़का बिना किसी वेपन के आराम से अटैक ब्लॉक कर लेता है। थग ऑकवर्ड फील करता है और गुस्से में वहां से निकलते हुए बोलता है, मैं तो वैसे भी सॉफ्ट जा रहा था। उसके बाद लड़के ने एक स्लाइम मॉन्स्टर्स को मारने वाली क्वेस्ट एक्सेप्ट की। जंगल की तरफ जाते वक्त वो थोड़ा हेजिटेंट था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी ट्री स्वॉर्ड निकाली, उसका बॉडी हल्का लगने लगा, जैसे हवा में हो। उसने स्लाइम को आसानी से डिफीट कर दिया। गिल्ड में स्लाइम का एक पीस लाने पर उसे पैसे मिल गए। एल्ला पहले थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन जब उसे पता चला कि स्लाइम के पैसे से 10 पिज्जाज आ सकती हैं, तो उसने बिना सोचे समझे स्लाइम डाइसेक्ट कर दिया। तभी उन्हें लड़ाई की आवाज सुनाई दी। जब वो वहां गए तो देखा वही येलो हेयर ठग और उसकी टीम एक हाई लेवल स्टोन डीमन से लड़ रहे थे। डीमन के एक ही पंच में पूरी टीम वाइप आउट हो गई। लड़का मदद करना चाहता था, लेकिन थग ने जानबूझकर डीमन को लड़के की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया। अब लड़का रेडी था। उसने अपनी स्वॉर्ड गॉड स्किल एक्टिवेट की और अपनी पहली रियल बॉस फाइट शुरू की। एल्ला ने वार्निंग दी, यह स्किल डिफेंस बूस्ट नहीं करती, एक हिट भी तुम्हें मार सकता है। लेकिन लड़का कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। वो बोला, मैं दुनिया का सबसे बड़ा एडवेंचरर बनूंगा। वो डीमन के अटैक को डॉज करता है, हवा में जंप करता है और अपनी पूरी पावर अनलीश कर देता है। थग बस खड़ा रह जाता है, स्टन्ड। गिल्ड वापस आने पर किसी ने लड़के से उस फाइट के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। उल्टा ठग के कुछ छोटे टीममेट्स ने खुद आकर लड़के को थैंक यू कहा। उसी वक्त गिल्ड के अंदर हंगामा मच जाता है। एक एस रैंक टीम वापस आई थी। लड़का भीड़ में एक फेमिलियर चेहरा देखता है, रिया।
लेकिन अब वो एक कोल्ड हार्टेड सेलिब्रिटी लग रही थी। लड़का उससे बात करना चाहता था, लेकिन उसका बिहेवियर बिल्कुल बदल चुका था। कंफ्यूज्ड होकर लड़का सोचता है, क्या मैं भी सबकी तरह भुला दिया गया हूं? लेकिन असल सच ये था कि रिया की एस रैंक टीम के मेंबर्स अंदर से बिल्कुल गलत लोग थे। रैंक चाहे कितनी भी बड़ी हो, उनका फोकस सिर्फ मॉन्स्टर्स को मारना था। गांव वालों को होने वाले कोलैटरल डैमेज से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। रिया के वैल्यूज उनसे बिल्कुल टकरा रही थीं। इसलिए उसने सेंट्स से कंप्लेन की। सेंट्स ने जवाब दिया, हिस्ट्री सिर्फ उन लोगों को याद रखती है जो मॉन्स्टर्स को डिफीट करते हैं। कोलैटरल डैमेज का कोई मतलब नहीं होता। ये बातें धीरे धीरे रिया को डीमोटिवेटेड करने लगी। इस वजह से जब वो लड़के के सामने रूथलेस बनी, वो सिर्फ एक झूठा चेहरा था। उस रात डिस्गाइज में वो लड़के से मिलने आई और बताया कि उसे लड़के की नई पावर्स और एडवेंचरर जर्नी के बारे में सुनकर खुशी हुई। लड़का बोला, अगर तुम एस रैंक टीम में खुश नहीं हो तो मेरे साथ क्यों नहीं आ जाती? रिया थोड़ी देर चुप रही, क्योंकि वो जानती थी कि टीम छोड़ना लड़के के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। अगले दिन उसने अपने टीम लीडर से रेजिग्नेशन मांगी। वही येलो हेयर्ड बुरा आदमी। उसने माना कर दिया। उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली, रिया को सबके सामने थप्पड़ मारा और बोला, यह है ग्लोरी की असली कीमत। अगर तुम दर्द बर्दाश्त कर सकती हो, तभी तुम लोगों को बचा सकती हो। रिया का दिमाग मैनिपुलेट हो चुका था। भीड़ फिर से तालियां बजाने लगी और वो टीम के साथ चली गई। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, लड़का सामने आ गया और उस बुरे आदमी को चैलेंज कर दिया, अगर मैं जीता तो तुम रिया को छोड़ दोगे? पहले तो येलो हेड बुरा आदमी ने लड़के को इग्नोर किया, लेकिन जब उसने चैलेंज सुना तो उसका घमंड जाग उठा। एल्ला ने लड़के को वार्निंग दी, इस बुरे आदमी की स्किल गॉड स्पीड है, ये 1 सेकंड में अटैक कर सकता है। जैसे ही उसने ये कहा, बुरा आदमी पलक झपकते ही उनके सामने आ गया। उसके हर अटैक में ब्रूटल ताकत थी। लड़का मुश्किल से अपनी डिफेंस संभाल पा रहा था। एक जोरदार हिट में लड़के की स्वॉर्ड टूट गई। बुरा आदमी और भी ज्यादा एरोगेंट हो गया। उसने रिया की तरफ देखकर कहा, रिया, अगर तुम मेरी गुलाम बन जाओ तो मैं इस लूजर को जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन लड़के ने बिना डरे कहा, चिंता मत करो रिया, मैं जीतूंगा। उसकी आंखों में वही पुराना स्पार्क देखकर रिया का दिल हल्का हो गया। तब लड़के ने पास खड़े किसी आदमी के हाथ से एक ब्रश उठा ली। सब लोग हंसने लगे, लेकिन जब लड़के ने फोकस किया तो वो ब्रश एक स्वॉर्ड में बदल गई। असल में वो पहले से ही डिफेंस कर रहा था ताकि बुरे आदमी के मूवमेंट समझ सके। अब उसे पूरी तरह यकीन हो चुका था कि जीत उसकी होगी। भीड़ बिल्कुल शॉक में आ गई। लड़का ने एक जबरदस्त अटैक किया और एस रैंक बुरे आदमी को हरा दिया। रिया की तरफ देखकर उसने कहा, चलो अब मेरी टीम ज्वाइन करो। आखिरकार रिया मान गई। जीत के बाद तीनों कुछ टाइम के लिए रिया के मैंशन में रुक गए। पूरे 1 हफ्ते तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन 7 दिन बाद फिर से मुसीबत आ गई। एल्ला और रिया को गिल्ड से एक अर्जेंट समन्स मिला। दोनों निकल पड़ी, जबकि लड़का घर पर रेस्ट करने लगा। गिल्ड पहुंचने पर रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि उन्हें 2 और आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। एल्ला को तो अंदर जाने भी नहीं दिया गया, क्योंकि वो अभी तक रजिस्टर्ड एडवेंचरर नहीं थी। इस बात से एल्ला का दिल टूट गया। उसने सोचा कि रजिस्ट्रेशन छोड़ ही दे, लेकिन रिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी स्किल बहुत कीमती है। अप्रेजल स्किल्स हर जगह चाहिए होती हैं। रिया उसे शॉपिंग पर ले गई। एक शेडी ज्वेलरी शॉप में एल्ला ने गलती से एक डायमंड आइडेंटिफाई कर लिया, जिसे सब लोग एक नॉर्मल पत्थर समझ रहे थे। रिया शॉक हो गई और बिना टाइम वेस्ट किए उसे खरीद लिया। ये देखकर एल्ला का कॉन्फिडेंस वापस आ गया। उसके बाद वो एक क्लोथिंग शॉप गई। रिया ने गलती से खुद के लिए कपड़े ट्राई कर लिए। जब उसने बताया कि कपड़े एल्ला के लिए हैं, तो शॉप वाले एक क्यूट आउटफिट ले आए। लेकिन एल्ला ने कहा, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए जो मुझे एक एडवेंचरर जैसा दिखाए। दुनिया के जजमेंट से ठग चुकी एल्ला रिया के सपोर्ट से गर्व महसूस करने लगी। इसी बीच
लड़के को थोड़ी सी जेलसी हुई जब उसने रेया और एल्ला की बॉन्डिंग के बारे में सोचा, लेकिन उसने तुरंत डिसाइड किया कि वो भी गिल्ड जाएगा। गिल्ड पहुंचते ही लड़के ने देखा कि वहां गिल्ड के टॉप 4 हेड्स की मीटिंग चल रही थी। इन्वेस्टिगेशन हेड फ्लावर हैट, लॉ हेड टाइगर मुस्टाश, फाइनेंस हेड ग्रेव कीपर और उन सब के ऊपर गिल्ड ऑर्डर की सुप्रीम लीडर सेंट्स। रिया वहां पहले से मौजूद थी। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, टीना के बारे में सच क्या है? सेंट्स ने कामली कहा, अप्रेजल कर लो, जो चाहो देख लो। एला ने अपनी अप्रेजल स्किल यूज की, लेकिन जैसे ही उसने सेंट्स को देखा, स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक थी। कोई डेटा नहीं, कुछ भी नहीं। रिया को तुरंत शक हो गया। उसने सीधा पूछ लिया, ब्लैक स्वॉन टीना का गिल्ड से क्या कनेक्शन है? सेंट्स ने बात को गोल गोल घुमा दिया, पर फ्लावर हैट ने कहा, अगर चारों हेड्स अग्री करे तो मैं अपनी पावर से ट्रेस कर सकता हूं। थोड़ी देर डिस्कशन के बाद सब ने हां कह दी। फ्लावर हैट ने आंखें बंद की और अपनी पावर एक्टिवेट की। फिर उसने कहा, 12 साल पहले अथीना लेक के पास एक लड़की थी, टीना। उसने नेक्रोमैंसर स्किल अवेकन की थी और उस वक्त उसका एग्जामिनर सेंट्स खुद थी। रिया शॉक हो गई। तुम्हें याद नहीं है वो लड़की? सेंट्स ने बिल्कुल कोल्ड टोन में कहा, मुझे कुछ याद नहीं। फिर उसने अनाउंस किया, आज से तुम्हारी टीम का गिल्ड रिकॉर्ड डिलीट किया जाता है। रीजन? येलो हेड बदमाश ने कंप्लेंट की थी कि रिया को इल्लीगली रिक्रूट किया गया। तभी लड़का मीटिंग रूम में घुस आया। जैसे ही उसने रिकॉर्ड डिलीट होने की बात सुनी, वो कैजुअली बोला, कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ एडवेंचर के लिए आया हूं। सेंट्स ने उस पर अप्रेजल बीम डाला, लेकिन जो उसने देखा वो एक एंडलेस गैलेक्सी था। सेंट्स कुछ सेकंड्स तक चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, अगर तुम नेक्स्ट एस रैंक मिशन कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हारा रिकॉर्ड सेफ रहेगा। सब समझ गए ये एक ट्रैप था, पर लड़के ने बिना डरे कहा, मैं करूंगा, मुझे फेम भी चाहिए और पैसा भी। रिया और एल्ला ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों समझ गई, सेंट्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जाने से पहले फाइनेंस हेड ग्रेव कीपर ने लड़के को रोका। तुम गिल्ड के अंदर वेपन लाए हो? फाइन, 1000 गोल्ड। लड़का बोला, ये तो टूटा हुआ सोर्ड है। ग्रेव कीपर ने तुरंत पहचान लिया, ये गिल्ड लोन सोर्ड है। फाइन बढ़कर हो गया 5000 गोल्ड। लड़का सुन हो गया। रिसेप्शनिस्ट ने सजेस्ट किया, अपना खुद का वेपन बनवा लो। और वहीं से एक नई मुसीबत और नया एडवेंचर शुरू होता है।